इसको मोडेना पिजन कहते हैं और हम लोग बहुत ही बदकिस्मत हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, यूज़ नहीं करना आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसान के सामने कामयाबी पड़ी होती है, पैसा भी पड़ा होता है, सब कुछ पड़ा होता है, खुशियाँ भी पड़ी होती हैं, लेकिन हमारे रास्ता ठीक से ना चुनने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, दुनिया भर में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसको मोडेना पिजन कहा जाता है और इस वक्त जो सामने आप ब्रीड देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल जो हाई लेवल की ब्रीड है, ये वो है। ये इतने बड़े हैं कि मुर्गी से भी बड़े हैं। हो सकता है आपको इस फ्रेम में नज़र ना आ रहा हो उस तरह से, या आप समझ ना पा रहे हो, क्योंकि जो वीडियो का फॉर्मेट है ना वो खड़े हुए मोबाइल जैसा है, इसलिए हो सकता है आप साइज़ को इमेजिन ना कर पा रहे हो, बट दे आर जाइंट। ये बहुत ही जाइजेंटिक हैं, बहुत ही बड़े हैं, मुर्गियों से बड़े हैं। मोडेना पिजन तो वैसे पाकिस्तान में भी मिल जाता है, बट भाई ये वाली क्वालिटी आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत ही कम। मैंने अभी तक एक वीडियो देखी है, एक भाई के पास मैंने देखे हैं लाहौर में। इसके अलावा उनके पास भी मेरे ख्याल से 2 ही पेयर हैं, सिर्फ 2 पेयर। दुनिया भर में इनकी फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि एक तरफ दुनिया भर में फार्मिंग हो रही है, लेकिन इनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पूरी हो रही। इनकी डिमांड है 2 तरीकों की, यानी कि ये वो बर्ड है जो 2 डिमांड में आ रहा है। एक फैंसी बर्ड्स की म्यूटेशनल वर्किंग के लिए, शौक के लिए, जैसे हमने लव बर्ड्स रखे हुए हैं, कॉकटेल्स रखे हुए हैं, बजीज रखे हुए हैं, उस तरह लोग इनका शौक करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं एज अ फैंसी पिजन के तौर पे। ब्रीडिंग के करियर को जो है शुरू करने के लिए इसको वो ढूंढते हैं और इनकी फार्मिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो डिमांड, सेकंड डिमांड है, वो सेकंड डिमांड है रेस्टोरेंट्स की। इनका गोश्त, इतने बड़े होने की वजह से इनका गोश्त जो है वो खाया जाता है और बहुत ही लजीज है और बहुत ही हाई कैलिबर्ड गोश्त है, बहुत महंगा, दुनिया के महंगे तरीन गोश्त में शुमार होता है मोडेना पिजन का गोश्त। और बाहर के यूरोपियन रेस्टोरेंट्स में, इवन के इंग्लिश रेस्टोरेंट्स में, अगर इनके गोश्त की बनाई हुई कोई डिश या राइस मिलते हैं तो उसमें मेन्यू में लिखा हुआ होता है मोडेना मीट। मोडेना मीट लिखा हुआ होता है, अब आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूं, इनके पैरों पर कोई बाल नहीं होते, इनका कोई पर ज़मीन से टच नहीं करता, जिसकी वजह से ये साफ रह लेते हैं। अब आप देखेंगे सामने इसके पैर पर बाल हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग करने की वजह से कुछ के पैरों पे बाल आ जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनके पैरों पर बाल नहीं आने चाहिए, जो मैं समझता हूँ। बाकी जो इसकी म्यूटेशन वर्किंग कर रहे हैं वो आपको बता सकेंगे कि पैरों पे बाल आना खूबसूरती है या क्या है। मुझे ऐसा लगता है पैरों पर बाल आने से गंद चिपकना शुरू हो जाता है, ड्रॉपिंग्स चिपक सकती हैं। ये मुझे, मेरा एक वहम है, ठीक है। बाकी आपको वो लोग बता सकते हैं बेहतर जो इसमें वर्किंग कर रहे हैं। और इसकी, इस ब्रीड की मुझे लगता है कि खूबसूरती ये है कि इनके पैरों में बाल ना ही हो तो ही बेहतर है। अब हम लोग बदकिस्मत कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पे अभी छोटी सी बात कर रहा हूँ, मेरा एक सेटअप है छोटा सा, मैं उसके लिए मोडेना पिजन ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाहिए, खरीदना है मुझे, मेरा सेटअप है उसमें छोड़ने हैं मुझे। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे। यहाँ कराची में एक दो लोगों ने मुझे कहा हमारे पास हैं, बट मुझे वो क्वालिटी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो उस तरह की, वो लेवल नहीं था क्वालिटी का, वज़न वगैरह में मुझे कोई ख़ास नहीं लगे, तो मैंने नहीं लिए। मैंने हर बंदे से पूछा, पता किया, नहीं मिले कहीं पर भी। इतनी यानी कि इनकी डिमांड है कि देखते ही लोग तैयार हो जाते हैं खरीदने को, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। तो घूम फिर के एक ही भाई मुझे मिले जो लाहौर में, अभी तक एक वीडियो मैंने देखी है, उनके पास भी मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही पेयर हैं, मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 ही बच्चे निकलते हैं तो कोई ना कोई खरीद के ले जाता है। अब उन्होंने आई गए 2.5 से 3 लाख रुपए डिमांड किए, 2.5 से 3 लाख रुपए। मैं इनका रेट नहीं बता रहा आपको, अभी फिर आप सुन लें, मैं आपको इनका रेट नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि वो भाई ने क्या डिमांड किया। कोई भाई कुछ डिमांड कर रहा है तो वो उसकी डिमांड है, ज़रूरी नहीं है कि आप रेट का अंदाज़ा किसी की डिमांड से लगाएं, क्योंकि किसी की डिमांड जो है वो ओरिजिनल रेट से ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। इसीलिए मैं रेट को डिस्कस नहीं करता, कभी भी प्रॉपर एक्चुअल रेट की बात ही नहीं करता। ये परिंदे हैं भाई, इनमें किसी पे कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, कोई बैंक गारंटी नहीं लेता, कोई रेट किसी का फिक्स नहीं है। ये शौक है, शौक में तो फिर आपको पता है पेंटिंग भी जो है, लोग मामूली सी पेंटिंग 7 करोड़ की खरीद लेते हैं। अब आम आदमी की हैसियत से वो एक पेंटिंग है, लेकिन वो बिक गई करोड़ों में। तो ये वो वाला गेम है, ये हॉबी बिजनेस है। अच्छा, अब दूसरी बात कि हम लोग बदनसीब कैसे हैं। मुझे वो ये चाहिए था, तो वो उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए ऑफ डिमांड किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि मेरा जो बजट था इनको लेने तक के लिए 50 से 60 हज़ार, चलो 70-80 हज़ार भी हो जाता, नो इशू, मैं कर सकता था। बट वो 1-1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने वो फिर नहीं किया। उस टाइम मेरे पास 50 हज़ार रुपये रखे हुए थे, 50,000 थे उस वक्त, तो मैंने नहीं किया। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ 50 से 80 हज़ार तक की रेंज में कोई नज़र आए मुझे, तो आई ट्राई टू बाय। अच्छा, आप क्यों लेना चाह रहा हूँ भाई, आपका ब्रीडिंग सेटअप है, उसमें अगर दाना वाना गिरता है, कुछ लोग फिंचे छोड़ देते हैं, मैंने फिंचे छोड़ी हैं, लेकिन नो डाउट यार फिंचों की ना एक कह लीजिए फिंचों की एक स्मेल होती है, मैं आपको भी बता रहा हूँ।
फिंचों की एक स्मेल होती है, फिर इनकी ड्रॉपिंग्स जो होती है ना उसमें से अंडे की जर्दी जैसी स्मेल आती है। मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने हमेशा आउटडोर रखी हैं फिंचें, पहली बार मैंने इंडोर खुली छोड़ दी तो मुझे महसूस हो गया कि हवा का अच्छा गुजर ना होने की वजह से वो अंडे जैसी स्मेल साफ मुझे सुंघाई दे रही है, क्योंकि मेरे पास कमरे के अंदर है और हवा का गुजर भी नहीं है इतना अच्छा। तो मेरी नज़र में इंडोर में फिंचेस को छोड़ना बिजनेस के एतबार से तो कारगर था वो, क्योंकि बच्चे बहुत निकले हैं मेरे पास, लेकिन यार सफाई के एतबार से मेरे को मज़ा नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग जावा छोड़ते हैं, जावा बहुत बेहतरीन है खुली छोड़ने के लिए, बहुत अच्छी सफाई करती है जावा, लेकिन स्टिल यही है कि जब ज़्यादा तादाद में होंगी तो वो आपका दाना तो साफ़ कर देंगी, लेकिन पिंजरों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग्स गिरने की वजह से काफ़ी कचरा हो जाता है। तो वो आप देख लें, आपका अपना ख्याल है। लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ क्योंकि ये उड़ नहीं सकते, ये उड़ नहीं सकते तो इनको आप छोड़ देंगे। अब इनको छोड़ने का फ़ायदा क्या है, आपका दाना भी साफ़ हो जाएगा, जो बाजरा मोटा दाना ये खा जाते हैं सारा। उसके अलावा आप क्या करेंगे, जो ये अंडे देंगे वो उठा के आप इंक्यूबेटर में डाल दें। दुनिया भर में फार्मिंग हो रही है भाई इनकी, लोग डायरेक्टली इनका अंडा निकलता है सीधा इंक्यूबेटर में, और वो कॉमन ये जो क्या नाम है इसका, पिजन्स होते हैं ना, कॉमन जंगली जो कबूतर होते हैं भाई, लोग उसके नीचे रख रख के बच्चे निकलवा रहे हैं इसके, और उनको भी पालने नहीं दे रहे पूरा कुछ, मतलब कि पिन फीदर होने तक उनको पालने देते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं वो हैंड फीड पे उठा लेते हैं। मतलब बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है दुनिया भर में, लेकिन सिर्फ हम लोग हैं जो नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल से करना चाहिए भाई। मैं इसका एक पेयर ढूंढ रहा हूँ, एक दो पेयर लेकर मैं छोड़ दूंगा, और मेरा टारगेट यही है कि इनके जो अंडे हैं भाई, आप मुर्गी के नीचे रख के भी निकलवा सकते हैं, आप इंक्यूबेटर में भी रख के निकलवा सकते हैं। मैं भी यही करूँगा, एक इंक्यूबेटर ले लूँगा, उसमें बच्चे निकलवाऊंगा इनके, इनकी ब्रीड बढ़ाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला बाकी देखते हैं आगे, मिलते हैं नहीं मिलते वो नसीब की बात है। बट यार ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। जिन लोगों के फार्म है या फार्म में इंटरेस्टेड है भाई, फार्म में आप, फार्म तो बहुत बड़ा होता है ना, उसमें एक पोर्शन, एक साइड, एक कमरा इनका भी अलग से बनाएं, हर चीज़ पे काम करें। दूसरी बात, खाया जा रहा है तो फिर तो आपको पता है जो चीज़ खाई जा रही है उसका स्कोप क्या होता है, उसका पूछना नहीं पड़ता, उसका खुद ही पता चल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।